दिवस के अवसर पर कोकोटोली बिशुनपुर में टाना भगत और पाढ़ा समाज का बाबा भीमराव को माल्यार्पण करते हुए संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को संविधान की जानकारी देते हुए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सतीश उरांव हुआ। क्या ये जो संविधान दिवस के अवसर पर आप लोग एकत्रित हैं, आज बाबा भीमराव को, अम्बेडकर जी को याद किए, गुरु को याद किए, या हम लोग का भगवान है मान के चलते हैं, उनको याद किए आप लोग, तो क्या इस अवसर पे आप लोग समाज को क्या दिशा देंगे? देखिए, आज अब के चैनल से मैं सभी दर्शक भाइयों को एक बार मेरे तरफ से जोहार है, जय धर्म से। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज संविधान जो लिखे उनके यादगार में आज संविधान दिवस के आधार पर मैं हमारे समाज को एक उनके लिखी हुई व्यवस्था के आधार पर रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का जो विशेषता है, जो यहाँ हम लोग को आम सभा करके यहाँ राजनीति करके हमारे जो भाइयों ने समाज का जो दिशा निर्देशक बना और आज वो राजनीतिक तंत्र में घुस के समाज को आज एक गड्ढा में ढकेल दिया है, इसमें हमें बहुत भारी खेद है। इस ऐसा बिल्कुल समाज के तहत धर्म और समाज को एक तरफ करके राजनीतिक में नहीं जोड़ना चाहिए। जितने भी हमारे राजनीतिक लेवल के भाई लोग जो हैं, हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारे समाज में इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। जो हमारे झारखंड के 13 जिला पूर्ण और 3 जिला आंशिक जो है, यहाँ पूरे सिलेक्शन ही सिलेक्शन है। तो ये बताइए सतीश जी कि आप लोग टाना भक्तों के साथ में पढ़ा समाज मिल के रांची में सत्याग्रह किए थे 7 महीना से ऊपर, और पंडाल को हटा दिया गया वहां से। तब तक चुनाव का बात नहीं आया था, लेकिन जैसे पंडाल हटाया गया उसके बाद जो है नगर निगम में चुनाव आरक्षण की बात आया। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें कि मतलब जो है सो कि आप ही का भाई लोग जो एसटी हैं, जो एसी हैं, ओबीसी हैं, वही लोग आपस में चुनाव कराव कर रहे हैं, तो क्या वहाँ चुनाव होना चाहिए या फिर ग्राम सभा को शक्ति मिलना चाहिए? देखिए, रांची जो है अब 2000 जो उससे पहले रांची जो एक शहर ही नहीं था, वो गांव था। गांव के आधार में हम लोग को वहाँ के बैगा पुजार महतो को रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का जो अधिकार प्राप्त है, संविधान के आधार पर जो भीमराव अम्बेडकर जो लिपिबद्ध किए हैं, उनके आधार पर हमारे पूरे गांव के बैगा पुजार महतो के साथ रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को अधिकार मिलना चाहिए। वहाँ चुनाव का प्रक्रिया बिल्कुल नगर निगम का चुनाव, मुखिया का चुनाव, विधायक का चुनाव या एमपी एमएलए का चुनाव, यहाँ तो चुनाव का प्रक्रिया है ही नहीं। तो यहाँ सरकार हम लोग का वहाँ से चुनाव क्यों करवा रही है? और हम लोग का सत्याग्रह जो हम लोग स्थगित नहीं किए हैं, यहाँ नगर निगम के द्वारा साजिश रच के हमारा जो सत्याग्रह का जो पंडाल हम लोग का था, उसको वहाँ अब माने उसको तोड़ ताड़ के दरकिनार किया गया है, और हमें आज हमारे जनता लोगों को गुमराह के रास्ता में ले गए हैं। ये बताइए सतीश जी कि आप ही का भाई बंधु जो है रांची शहर में, जो लोग बाहरी लोगों को ला करके बसाए हैं, और बाहरी लोग के आने के बाद ही रूढ़ी प्रथा परंपरा वहां से खत्म हो करके वहां पर ही नगर पालिका बनाया गया, नगर निगम क्षेत्र बनाया गया। और आज के डेट में आपका वहां के आदिवासी मूलवासियों को क्या स्थिति है रांची में, थोड़ा बताएं इसको। देखिए, रांची का जो स्थिति है, आज हम लोग का रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का जो अधिकारी की जो समस्या है, जो राजनीतिक यहाँ डालना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ जो राजनीतिक दलों के द्वारा हमारे लोगों को, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, उन लोगों को राजनीतिक में ला के गुमराह करके अपना स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए वहाँ इस तरह का जो किया गया है, जो हम लोग का रांची जिला में, चाहे हमारे झारखंड में 16 जिला में इस तरह का गुमराह किया जा रहा है। 16 को जिला मत कहिए, हमको रांची जिला के बारे में बताइए, रांची नगर निगम क्षेत्र का बताइए, जहाँ खुद आदिवासी मूलवासी जो है बाहरी लोगों को ला के बसाया, और ये लोग रूढ़ी प्रथा परंपरा को छोड़ा और ये लोग जो है बाहरी परिवेश में आए। आज क्या वो रांची के जो एसटी एसी ओबीसी हैं, आज के हिसाब से क्या वो अपने बेटी का, अपना बहन का, अपना पत्नी का, अपना जमीन का क्या उसको बचा पाएंगे या बचाने की स्थिति में है? थोड़ा बताइए, इस चीज पर फोकस करिए। देखिए, यहाँ तो मैं साफ साफ जाहिर करूंगा कि जितने पढ़े लिखे लोग हुए, जितने लोग शहर जाके बसे,
अपना धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा सब उन्होंने बेचा। तो उन्होंने अपना जमीन को बेच के बेटी बहन सबको बेच रहा है। यहाँ तो साफ जाहिर होता है कि हमारे समाज में जितने भी पढ़े लिखे लोग हुए अपना समाज को बेचने का काम किए हैं। और यहाँ उसी के दरमियान यहाँ राजनीति करके हमारे जितने भी पढ़े लिखे एमएलए एमपी जो लोग हैं हमारे समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, हमारे आदमी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ सही क्या, यहाँ चुनाव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? यहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए। यहाँ जो सामाजिक प्रक्रिया है, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के तहत जो चयनित करके आदमी जो सिलेक्शन करके जो देता है वही हम लोग मान्य रखेंगे। और अभी तक मेरा गांव में वही मान्य है जो हमको इस साजिश के तहत मिटाने का कार्य माने कार्य प्रणाली अमलीजामा पहनाया गया है ग्राम सभा में। आज भी पढ़े लिखे लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाला पीढ़ियों के लिए ये बचाने का जो सोच है उसको इन लोगों को सोचना होगा दिमाग से कि हम लोग को आज हमारे यहाँ दो वक्तों का रोटी मिल रहा है, क्या हमारे आने वाला पीढ़ियों को 2 वक्त की रोटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें इन लोग को, हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोग को सोचने की बात है। जैसे देखा जा रहा है कि पहले कुछ 15-20 वर्ष पहले रांची शहर में रांची जो है उसमें आदिवासी मूलवासी जो थे वहाँ के मालिक थे और सबके यहाँ जमीन काफी था, खाने के लिए होता था। लेकिन आज की स्थिति में वो लोग बाहरी लोगों को प्रवेश करा के, घर बनवा के, बेटी बहन को दे करके आज की स्थिति जो है कि उनकी बेटी, उनकी बीबी, उनकी बहन खुद बाहरी लोगों के यहाँ थाली मांज रही है, कपड़ा धो रही है, नाली साफ करने जा रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो क्या ऐसा ही पूरे झारखंड में होना चाहिए या फिर इस पर लगाम लगना चाहिए? बिल्कुल इसमें लगाम लगना चाहिए, इसमें लगाम लगना चाहिए। देखिए आज मैं साफ तौर पर जाहिर करूंगा कि संविधान के आधार पर 50 से पहले हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। 50 के बाद जो पढ़ने लिखने का अधिकार हुआ तो आज इस संविधान का जो हमें, उसके संविधान के आधार पर हमें जो अधिकार मिला है जल जंगल जमीन का, ये मालिक होने का एक संवैधानिक अधिकार है। उस संवैधानिक आधार पर हमको शिक्षा के आधार पर यहाँ जो हम लोग आदमी जो शिक्षित हुए तो वही हमारे आदमी आज जमीन का ठेकेदारी पट्टेदारी करके, वहाँ जमीन का दलाली करके हमारे आदमी हमारे को जमीन का दलाली करके बिचवा रहे हैं। इसमें समाज को बहुत बड़ा घातक पहुंच रहा है। तो आप सुन रहे थे सतीश उरांव, ये पढ़ा समाज के नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मोर नाम है के दीपलाल नगेसिया। मैं नगेसिया समाज कर आदमी आहूँ। हमरे कर यह दिनों दिन बाबू, सबसे पहले तो मीडिया बाबू के मोर बर से जोहार करम। ऐसा हमार समस्या हो गल हमरे कर एरिया में नहीं कि कोई देखे रेखे वाला नखे। एखन जैसे पंचायती चुनाव के बारे में जो बात हुआ थे, पंचायती चुनाव तो कितना दिन से होते आवत है लेकिन हम इनके कोई असर और प्रभाव नहीं पड़ला। दिनों दिन तो सब हम इनके घटना घटते जाते, कोई आए वाला फायदा भी जहाँ होवे के चाहे हो जगह काले मोदी सरकार 15-15 लाख रुपया तो हिनके तो देलक ने, और मत तोहर में तो प्रधानमंत्री आवास 5-5 तल्ला कर बन गेलक तोहर नगद से समाज कर। कहाँ जाए के देखल के बाद एखन पानी पिए लेगो सर कुआं नखे। ऐसा स्थिति है। चापाकल है तो चापाकल भी खत्म है। काले विधायक तोहर चमरनिया भी तो देलक सब कोई के, तो कैसे न खे पिए? टंकी तो बनवाए रहे तोहर गाँव में। टंकी बनाए गेलक तो टंकी चलक 1-2 महीना ओकर बाद में टंकी उनके सब खत्म है। तो तुहिन कर असली मांग क्या है? तुहिन के रोड चाहिए, पुल चाहिए, बिजली चाहिए कि तुहिन के जल जंगल जमीन कर अधिकार चाहिए? सुपट बात के बताबा और वोट के बताबा, नेता मन के खबर देबा तब ने। हम इनके सीधा सीधे चाहिए बाबू के हम इनकर जो जंगलवासी है कि हम इनके जल जंगल जमीन हम इनकर होना चाहिए। और यहाँ जो हमारे पूर्वज मन पहले कहत रहे कि हम इनकर संविधान गाँव में लिपटारा गाँव में होवत रहे, एखन तो भटकाई के जैसे नोट वोट होवत है नहीं, तो ऐसे तैसे हमरे कर गाँव गंजार के एकदम भटक जाए है। यानी कि एखन हम शोषण में ही शोषण है। पहले कहत रहे पूर्वज मन के हम इनकर कोर्ट कचहरी गाँवे में रहे, अब एखन तो कोर्ट कचहरी कहाँ दिल्ली से लेके कहाँ से कहाँ लंका चल गेलक। तो तोहरे माने आपस में 2 भाई में लड़हला और 2 भाई तिरतिरा आए के थाना पहुंचहला, और फिर थाना वाला कुछ माल फरियाए ना, और आधा के कोर्ट भेजे ना, आधा के कचहरी भेजे ना। तो इके तो का करबे? तोहिन के का करे के चाहिए इकर में? ये बाबू ज्यादा स्कूल भी यहाँ पढ़ाई लिखाई है मॉडल के है। अगर स्कूलों है नहीं तो मास्टर कहाँ घूमत रहेल, पढ़ाबो करेल तो आई के कुर्सी में बैठ के बहुत जगह तो निदात रहेल। अब हम इनके परिया में तो है ये नहीं रहे स्कूल, बहुत कम यानी कि 5 किलो कोस दूर जात रही पढ़े। उस समय में स्कूल मन नहीं रहे। अब एखन भी हम इनकर स्कूल में देखा थी तो हमरो हमर का नाती पुती मन है तो वह तारीख है माथी स्कूल में मास्टर है तो बहुत ढीला ढीली।
कैसे तो हमरे कर छुआ पुता मन आगे बढ़ी। हमिन नामी पुती हमिन के तो जैसे तैसे दिन दुनिया बीत गेलक, लेकिन आवे वाला हमिन कर समय भी ओहे तरह चल जात है। अब एखन जैसे हमिन के तो कैसे वोट लेके अथी करब, ई कर देबू ऊ कर देबी, लेकिन हमिन के कोनो होवे वाला नखे। तो तोहरे मने ये का चाहत है एखन क्या होना चाहिए हमिन के चाहे ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा के तहत हमिन के ग्राम सभा में ताकत चाहिए ताकत चाहिए, उकर में अधिकार चाहिए अधिकार। उकर रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बना है तोहरे मन हाँ, हाँ, हमिन कर ग्राम सभा चलत है। हर बृहस्पतिवार के हमिन के गाँव में मीटिंग होवेल। रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा हर बृहस्पतिवार के होवे। इकर सूचना तोहरे राज्यपाल राष्ट्रपति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के भेजला इके भेजे कर प्रयास ही अब भेजत भी ही एखन तो जानकारी हो गोटे दुनिया हमिन के तो हो गेला कि भाई रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के तहत में पूरे हमिन कर झारखंडे में हो गेला। लेकिन अब सरकार का करत है, ओकर का नीति नियम देवत है, का विधि विधान देवत है, से के तो हमरे के जाने के नहीं पाए रही। हमरे कर सत्याग्रह एखन उतना दिन में सत्याग्रह में हमिन अटेंड कर ली। सत्याग्रह में बैठली, ओकरो बाद में भी हमिन के ऊपर से कोई आदेश नहीं मिले। तो कहे के मतलब होला कि एखन जे रांची में शहर बनलक तो रांची के आदिवासी मूलवासी मन खूब जे है से कि अंग्रेजी दारू पिए ले मिलत है, गाड़ी घूमे ले मिलत है, बड़का-बड़का वहाँ पार्क बनल है, हेलीकॉप्टर में चढ़े कर मौका मिलत है। तो का तोहरे मने नगसिया समाज कर बिशुनपुर प्रखंड कर जंगल में रहे वाला तोहिन के गाड़ी में घूमे के हेलीकॉप्टर में चढ़े के मन अंग्रेजी दारू पिए के मन नहीं करेला? कैसे नहीं करे? आदमी हा कि कोनो जानवर नहीं लागी। आप तो जानत ही पहले तो हमर पूर्वज मन डरे-डरे पहाड़ पर्वत में बैठलक, खूंटी काट के बसलक और वहाँ बेवरा होवत रहे, तुसरू होवत रहे, खाई-खाई के गेठी कांदा, महुआ लाठा, मड़ुआ लेटो, मकई घाटा। अब एखन तो थोड़ा मोड़े जानकारी होला जे कि खेत खनिहार बनाए के हमरे के नगसिया में जियत है। अब पहले तो ऐसन रहे कि कहीं डर ले सब बहुत डरात रहे, डिरवा तो रहे। पहले जमींदारी शासन रहे बाबू। अब तो खैर जमींदारी शासन धीरे-धीरे अथी होलक, लेकिन एखनो कहीं-कहीं जमींदारी शासन है। डर के मारे हमरे के नगसिया मन पहाड़ पर्वत में गेलक, दूसरो रोप-रोप के किया तो खुरसा खाई-खाई के जियात रहे, गेठी कांदा कोड़-कोड़ के। एखन भी अब स्थिति तो उसन नखे, लेकिन अब हमरे तो के तोहिन के शहर चाही कि जंगल चाही कि जल जंगल जमीन कर मालिक बने चाहला तो हमें जल जंगल जमीन कर मालिक बने के चाहिला। इकर ले रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बनाबा कि चुनाव लानबा हमिन चुनाव के नहीं लानब, चुनाव लानते-लाते तो कई पीढ़ी हमिन कर बीत जात है। 75 के 100 बरस बीत जात है। अब हमिन के ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा के तहत में ग्राम सभा चाहिए। यानी आप तोहरे मन नेता मन कर पाछे अफसर मन कर पाछे नहीं घूमबा नहीं, बहुत देख लेली। अब नेता और फेता के पीछे नहीं जाब। खाली ठके आवत है, ठके में तो हमिन के पूरा हमरे कर आदिवासी के बर्बाद कर देलक नेता मन। तो ओकर पीछे अब काले कूदब। और धर्मगुरु मने धर्मगुरु हमिन करे है 5वीं भीमराव अंबेडकर जो हमिन का धर्मगुरु है, उनकर लिखित पर हमिन जैसा लिख रहे से हिसाब से चलब। हमिन के पूर्वज के जैसन दे रहे पहले अधिकार, वही अधिकार में हमिन जाब। तो अभी आप देख रहे थे नगसिया समाज के प्रमुख क्या नाम होला करो दीपलाल नगेसिया। दीपलाल नगसिया का कि अब इनका कहना है कि काफी हम लोग बर्बाद हो चुके, काफी हम लोग झेल चुके, अब हम लोग संविधान लिखिता जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनके रास्ते पर ही चलेंगे और उनका संविधान में जो 5वीं अनुसूची विद्यमान विधि और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है उसी चीज को हम लोग अब अमल करेंगे। हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, अब किसी भी नेता विधायक और धर्मगुरु के पीछे नहीं चलेंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं कि बिशुनपुर प्रखंड के कोको टोली गांव में टाना भगत और पाढ़ा समाज यहाँ पर एकत्रित हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान के लेखक थे और संविधान के रक्षक थे, जिनके वजह से आज पूरा देश में शासन प्रशासन और नियंत्रण चल रहा है। कहीं तो संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन भी हो रहा है, परंतु कहीं कहीं संविधान से काम हो रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर अखिल भारतीय टाना भगत के जो महंत जी हैं, जो संयोजक हैं, उनसे कि आज आप लोग किस बात को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? आज हम लोग संविधान दिवस पूरे देश में जो मनाई जा रही है, उस नाते हम लोग अपने गांव में यहाँ पर जुटे हुए हैं। आज संविधान की महत्व है और संविधान ही हमारा कहना चाहिए, संविधान से देश चल रही है। तो संविधान से जब देश चल रही है तो सभी जगह अच्छा से चलना चाहिए, अमन चैन से चलना चाहिए, क्योंकि संविधान में आदिवासियों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची है। 5वीं और 6ठी अनुसूची में के तहत आज अगर कहना चाहिए तो संविधान कुछ भी नहीं चल रही है। इसलिए हम लोग
विशेष रूप से हम लोग आज के इस मौके पर कहना चाहेंगे, जब पूरे देश पे से में संविधान लागू है और चल रही है, तो 5वीं एवं 6ठी अनुसूची क्यों नहीं चल रही है? आज इस मौके पर हम लोग कहना चाहेंगे और ये भी विशेष रूप से ये कहना चाहेंगे कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव नहीं है, उसके बावजूद आज 5वीं अनुसूची क्षेत्र के रांची जो ज़िला है, राजधानी है झारखंड की, वहाँ पर चुनाव के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। हम कहना चाहेंगे, यहाँ जबकि चुनाव ही नहीं है, तो अभी यह भी कहा जा रहा है कि एसटी क्षेत्र रिज़र्व था, लेकिन अब इस बार एससी कर दिया गया है, तो लोग और परेशान हो रहे हैं कि एसटी ही होना चाहिए, एसटी ही होना चाहिए। कोई तो कह रहे हैं एससी होना चाहिए, लेकिन एसटी, एससी की बात नहीं है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई भी चुनाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह चुनाव की बात लोग कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब यही है कि लोग संविधान से अनभिज्ञ हैं। लोग जाने, संविधान भी पढ़े, बगैर हक अधिकार के जाने। हम लोग आज विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के सभी लोग लूटे जा रहे हैं और सब शोषित, पीड़ित होते जा रहे हैं। तो इस मौके पर हम लोग इस बहाने, इस संविधान दिवस के मौके पर सबों को हम लोग मैसेज करना चाहते हैं कि जो भी आज संविधान को नहीं देख पा रहे हैं, संविधान आप पढ़ें, जानें और हक अधिकार को अधिक से अधिक लोग जानें और अपने अधिकार के लिए सजग हों। तो जैसा आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कि रांची नगर निगम क्षेत्र बढ़ते जा रहा है और उसमें चुनाव को लेके एसटी समुदाय के कुछ लोग और एससी समुदाय के कुछ लोग और ओबीसी समुदाय के भी कुछ लोगों को आरक्षण की बात करते हुए आपने सुना होगा कि नहीं एसटी का ही आरक्षण यहाँ पर होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग एससी का ही आरक्षण होना चाहिए और कुछ लोग ओबीसी का ही आरक्षण मिले, इस टाइप से लड़ाई चल रही है। आप सीधा-सीधा हमको ये बताएँ या फिर दर्शकों को ये बताएँ कि रांची जो है, रांची को कैसे बचाया जा सकता है? चूँकि एसटी, एससी, ओबीसी वहाँ के जो हैं स्थानीय, जो रांची तो पहले ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था और आपके अनुसार, संविधान के अनुसार विद्यमान विधि के अनुसार, 5वीं सूची के अनुसार कि ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को ही सकती है, लेकिन ये सब सारा चीज़ को तोड़ के वहाँ नगर पालिका या नगर निगम बन गया। तो आज शहर के जो लोग हैं, जो लोग विभिन्न अपने आप को सामाजिक लीडर या फिर राजनीतिक का जानकार बोलते हैं या फिर संविधान के जानकार बोलते हैं, ये लोग कैसे वहाँ पर ये कर रहे हैं? इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, रांची एक गाँव थी, लेकिन धीरे-धीरे शहर बसी तो नगर निकाय लोग बनाए, नगर पालिका बनाए। उसी तरह धीरे-धीरे छोटे-छोटे जो गाँव थे आज शहर बनते जा रहे हैं। कल के दिन में इसे भी नगर पालिका की दर्जा देंगे और लोग लूटे जाएँगे। आज वहाँ रांची देखिए, आज आदिवासियों के लिए ना कहीं पर एक अखाड़ा तक नहीं है, जो कि एक मुख्य रूप से वसुंधरा तालाब के पास एक चडरी नामक एक अखाड़ा था, आज वो नामो-निशान नहीं रह गया है। आदिवासियों का आज जो भी देखेंगे, आज रांची में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये नगर पालिका की जो चुनाव है, अब अभी इतना दिन तक आँख नहीं खुली थी, अब आँख खुलना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी चुनाव नहीं है, क्योंकि जो भी चुनाव आज हुई, हमारे ही नेता लीडर्स हुए, लेकिन आज जो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने गाँव घर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं और वो सारा चीज़ आदिवासियों से लूटते रहते हैं, शोषित पीड़ित होते रहते हैं। आगे हम चाहेंगे ये अभी आपका शुभ नाम बताइए ज़रा? मेरा जनार्दन टाना भगत।